अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देवरिया में भी विधानसभा उपचुनाव का पारा हाई। बीजेपी में टिकट पाने की लग गई है होड़। अपनी अपनी गोटी सेट करने के चक्कर में हो रही गुटबाजी। मजबूती का दावा करने वाली बीजेपी हो रही कमजोर। बीजेपी की गुटबाजी का सपा को मिल सकता है फायदा। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में देवरिया सदर विधानसभा के लोग भी लगे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब मतदान किया जाएगा। लेकिन इस मौके पर सियासी दलों के नेताओं में टिकट पाने की होड़ लगी है और नेता अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। पार्टी के आला कमान से जिन नेताओं की पहुंच है वो तो आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है वो थोड़े चिंता में दिखाई दे रहे हैं। बात चाहे सपा नेताओं की हो या फिर बीजेपी की, हर दल में टिकट पाने वालों की लंबी कतार दिख रही है। लेकिन बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की होड़ से पार्टी बिखर रही है और सपा इस बिखराव को अपने फायदे के तौर पर देख रही है। बीजेपी की खुलती गुटबाजी को भुनाने की सपा फिराक में है। बीजेपी वैसे तो दावा करती है कि पार्टी का संगठन मजबूत है, लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त संगठन की कमजोरी खुलना खतरे का संकेत है। ऐसे में जानते हैं कि देवरिया सदर से बीजेपी में टिकट की कतार में कौन कौन खड़ा है। विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में टिकट के पहले दावेदार पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे ही हैं। जन्मेजय सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह हमेशा सक्रिय रहे हैं। जन्मेजय सिंह के हर कामकाज को क्षेत्र में अजय प्रताप सिंह ही देखते रहे। ऐसे में अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। अजय प्रताप सिंह के अलावा 4 और नाम इस रेस में शामिल हैं। पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी भी कतार में हैं। इसके अलावा संजय सिंह संखवार, अलका सिंह और प्रमोद सिंह भी टिकट की चाहत में हैं। देवरिया विधानसभा सीट पर एक अनार 100 बीमार जैसे हाल देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी में एक साथ 5 टिकट के दावेदारों के सामने आने से हालात टकराव के हैं। बीजेपी में टिकट के दावेदारों की लंबी कतार से गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी की खुलती गुटबाजी से सपा काफी जोश में दिखाई दे रही है। सपा को लगता है कि टिकट जिसे नहीं मिलेगी वो बगावत कर सकता है और बीजेपी की बगावत का फायदा सपा को मिलने की पूरी संभावना है। सपा नेता मौजूदा वक्त में बीजेपी की हर छोटी बड़ी गतिविधि को देख रहे हैं। बीजेपी की कमजोर कड़ियों को जोड़ सपा अपनी रणनीति बना रही है। देवरिया सदर विधानसभा सीट पर सियासी पारा हाई है और सपा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी भी जोर आजमाइश में लगी हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी का ही होने वाला है। बीजेपी की गुटबाजी और टिकट के दावेदारों के हवाई दावों से बीजेपी की छवि को बट्टा लग रहा है और सपा इसको भुनाने के लिए लगातार सक्रिय है। अब देखना यह है कि चुनावी नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और किसे जीत का सेहरा देवरिया सदर पर आवाम पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।